हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ जिग्नेश परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिस फार्मेसी। आज के वीडियो में हम देखेंगे जीटीयू सेमेस्टर 4 के फार्माकोलॉजी 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आज का वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मॉड्यूल में आपका पहला क्वेश्चन है डिफाइन डिपेंडेंस। राइट डाउन फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग डिपेंडेंस। सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। मोस्ट टाइम पे फैक्टर्स, ये वाला राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स एवरी टाइम पेपर में होता है, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। देन थर्ड क्वेश्चन राइट वेरियस पेरेंटल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। पेरेंटल रूट से एवरी टाइम कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन अ ड्रग एब्यूज एंड ड्रग एडिक्शन इन डिटेल। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर लिखा नहीं, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रग एब्यूज एंड ड्रग एडिक्शन इन डिटेल, तो ये भी पढ़ के जाइए। उसके बाद डिफाइन ड्रग, डिस्कस द सोर्स ऑफ ड्रग्स। सिक्स क्वेश्चन है आपका डिस्कस कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिजम्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। ऐसे या फिर इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। डिफरेंस है कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिजम्स। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये भी, तो ये भी अच्छे से पढ़ के जाए, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पेरेंटल रूट। देखिए फिर से पेरेंटल रूट्स है। इधर क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे हैं आपको, लेकिन एक ही टॉपिक्स में से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आए हैं जो रिपीट हुए हैं एवरी टाइम। मतलब कि ये टॉपिक्स आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, मतलब पेरेंटल वाला फिर से आया तो पेरेंटल आपको करके जाना है अच्छे से। देन उसके बाद एट्थ क्वेश्चन डिस्क्राइब जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। नाइन्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन द एंजाइम इंडक्शन एंड इनहिबिशन। ठीक है, एंजाइम इंडक्शन एंड इनहिबिशन भी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से पढ़ के जाए, ये भी पूछ सकते हैं इस बार। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सप्लेन एंड फेज वन। ठीक है, डिफ्रेंशिएट पूछ सकते हैं फेज वन एंड फेज टू के बीच के। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं एक्सप्लेन फेज वन एंड फेज टू बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको फेज वन या फेज टू से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डिफरेंस या फिर उसको एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं। देन 11 क्वेश्चन में एनलिस्ट वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट। देखिए ये भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन रूट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली पेरेंटल से आते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएट ओरल रूट एंड पेरेंटल रूट, देखे डिफरेंशिएट पूछा। देन उसके बाद 13th क्वेश्चन एक्सप्लेन फेज वन रिएक्शन ऑफ ड्रग्स मेटाबॉलिज्म। मैंने बोला फिर से वही फेज वन एंड फेज टू से पूछ सकते हैं, तो फेज वन ड्रग मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, मैंने बोला कि क्वेश्चन सेम है बस, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल 2 देखते हैं। सेकंड मॉड्यूल में आपका पहला क्वेश्चन राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स। इधर रिसेप्टर का क्लासिफिकेशन अच्छे से करके जाइए। दिखाता हूँ, अगर राइट कॉज ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, डिस्कस फार्माकोडायनेमिक ड्रग्स इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन से क्वेश्चन होते हैं, तो ड्रग इंटरेक्शन वाला पूरा टॉपिक अच्छे से करके जाइए। देन थर्ड क्वेश्चन राइट अबाउट फार्माकोविजिलेंस इन डिटेल। फार्माकोविजिलेंस इन डिटेल्स। और हमारा फिफ्थ क्वेश्चन राइट डाउन वेरियस पेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। ये दो क्वेश्चन एवरी टाइम पेपर में देखने को मिलते हैं, तो ये वाला तो अच्छे से करके जाइए इसका नोट्स। फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स एंड थेराप्यूटिक इंडेक्स इन ब्रीफ। ये वाले भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स एंड थेराप्यूटिक इंडेक्स इन ब्रीफ। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन राइट एंड नोट ऑन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। जी कपल रिसेप्टर एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं ना कि अगर एक क्वेश्चन के बिना तो पेपर निकल ही नहीं सकता। एक ए वाला क्वेश्चन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, और फिफ्थ वाला राइट डाउन वेरियस पेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। ये दो क्वेश्चन ऐसे कि इन दोनों क्वेश्चंस के बिना तो पेपर निकल ही नहीं सकता। राइट अ नोट ऑन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, डिस्कस रोलिंस थॉम्सन क्लासिफिकेशन ऑफ एडीआर इन डिटेल। एडीआर से भी क्वेश्चन क्लासिफिकेशन पूछते हैं, एडीआर का क्लासिफिकेशन पूछते हैं, तो वो भी अच्छे से करके जाए, वो भी मोस्ट आईपी क्वेश्चन है। देन 8th क्वेश्चन क्लासीफाई ड्रग इंटरेक्शन एंड डिस्कस फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन विद सुटेबल एग्जाम। फिर से आपका ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है, उसके बाद 9th क्वेश्चन डिस्क्राइब फार्माकोकाइनेटिक टाइप्स ऑफ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। देन 10th क्वेश्चन एक्सप्लेन सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म्स ऑफ जीपीसीआर।
ठीक है, इतना अच्छे से 10 क्वेश्चन से अच्छे से पढ़ के जाइए। उसके बाद आ जाइए मॉड्यूल 3 में। मॉड्यूल 3 में क्या है, क्वेश्चन ज़्यादा है। जी हाँ, क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी ऐसे ही है। राइट नोट ऑन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन लोकल एनेस्थेटिक, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। मोस्ट टाइम भी लोकल एनेस्थेटिक्स भी आपका पेपर में कई बार देखने को मिलता है, तो लोकल एनेस्थेटिक्स भी पढ़ के जाइए। ठीक है, उसके क्लासिफिकेशन और राइट एंड नॉट होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पेथोमाइमेटिक्स, राइट थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ सिम्पेथोमाइमेटिक्स। ठीक है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये भी। इधर क्या करते हैं लोग, जो कोलॉजी के क्वेश्चन पेपर्स में ऐसे क्लासिफिकेशन दे देते हैं और उसके साथ उसके कोई भी एक ड्रग दे देते हैं जिसके आपको मैकेनिज्म एक्शन, थेराप्यूटिक यूजेस या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस लिखने के लिए होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, राइट डाउन अ फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, क्लासीफाई पैरासिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट विद एग्जाम्पल्स, राइट एंड नोट ऑन पिलोकार्पिन। देखिए मैंने बोला ऐसे ड्रग दे दिया पिलोकार्पिन, राइट एंड नोट ऑन पिलोकार्पिन। ठीक है, ये वाला भी मोस्ट टाइम पे पिलोकार्पिन पूछते ही है बोलो, फिर पैरासिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट्स। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन सिम्पेथोमाइमेटिक्स एंड पैरासिम्पेथोमाइमेटिक क्वेश्चन, ये भी मोस्ट टाइम पे आपका HAP से आ रहा है वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी एक बार अच्छे से देख लीजिए। जो डिफरेंशिएट है वो डिफरेंशिएट भी आप देख लीजिए सिम्पेथोमाइमेटिक एंड पैरासिम्पेथोमाइमेटिक का। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ एसिटाइल कोलिन। ठीक है, यहाँ पर भी एसिटाइल कोलिन की फार्माकोलॉजी पूछे। उसके बाद 8 क्वेश्चन, डिस्कस द टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा एंड पैथोफिजियोलॉजी एंड इट्स ड्रग ट्रीटमेंट। तो 8th वाला क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लीजिए। ग्लूकोमा का क्वेश्चन आता ही है पेपर में, ग्लूकोमा और माथेस्ट्रा ग्रेविस है आपके 2 क्वेश्चन, तो इसमें से ज़्यादातर ग्लूकोमा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद 9th वाला क्वेश्चन, राइट एंड नोट ऑन न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। 10th वाला क्वेश्चन, डिस्कस द मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एड्रेनालिन। 11th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स इन डिटेल्स। जैसे मेडकेम में वैसे भी इसमें वैसे ही IMP से कि बीटा ब्लॉकर्स भी आएगा। ठीक है, वही भी मोस्ट IMP है। उसके बाद क्लासीफाई पैरासिम्पेथोलाइटिक, डिस्कस थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एट्रोपिन। इधर एट्रोपिन के यूजेस जैसे मैंने आपको बोला वैसे ही। राइट नोट ऑन ऑर्गन ऑफ फॉस्फोरस पॉइजनिंग एंड इट्स ट्रीटमेंट। ऑर्गन ऑफ फॉस्फोरस पॉइजनिंग एंड इट्स ट्रीटमेंट, ये वाला क्वेश्चन भी होते हैं आता है, तो ये भी एक बार अच्छे से पढ़ के जाए इसका नोट। उसके बाद 14th वाला क्वेश्चन, क्लासीफाई एंटीकोलिनेस्टरेज, राइट थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ देम। उसके बाद 15th क्वेश्चन, गिव इन अ डिटेल अबाउट अ ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ माइथेशिया ग्रेविस एंड ग्लूकोमा। ठीक है, इसमें दोनों पूछ लिए। उसके बाद 16 वाला क्वेश्चन, 2 से 3 बार रिपीट हुआ है 16 वाला क्वेश्चन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट सक्सिनाइल कोलिन एंड डी ट्यूबरक्यूलिन एज स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। ठीक है, तो ऐसे मॉड्यूल 3 के क्वेश्चन, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आपके एक बात बोल दूं कि आपके को फार्माकोलॉजी 1 में जितने भी क्लासिफिकेशंस आते हैं, ठीक है, जितने भी क्लासिफिकेशन है सब अच्छे से करके जाए। सिम्पेथोमाइमेटिक हो, सिम्पेथोलाइटिक हो, पैरासिम्पेथोमाइमेटिक, जितने भी आपके हो क्लासिफिकेशन सब भी अच्छे से करके जाइए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्लासिफिकेशन ही पूछते हैं ये लोग आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, क्लासिफिकेशन और के साथ एक ड्रग जोड़ के उसका लिखने का होता है। ठीक है, आगे बोलता हूँ, पहले मॉड्यूल 4 का क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। कि मॉड्यूल 4 में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एपिलेप्सी, डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एपिलेप्सी एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, एपिलेप्सी से क्वेश्चन एवरी टाइम पूछा जाता है। उसके बाद राइट अबाउट प्रे एनेस्थेटिक मेडिकेशन इन डिटेल। आपका प्रे एंड जनरल एनेस्थेसिया है, उसमें से एक तो होता ही है प्रे एनेस्थेटिक से आएगा या फिर जनरल एनेस्थेटिक से आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ अल्कोहल, डिस्कस ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल एडिक्शन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। और उसके बाद एक क्वेश्चन था इधर कि एक इथाइल अल्कोहल से भी क्वेश्चंस आता है। ठीक है, 7th वाला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये दोनों एक ही टॉपिक से क्वेश्चन है,
इथाइल अल्कोहल या फिर अल्कोहल पूछ सकते हैं। डिस्कस द मेटा फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ अल्कोहल, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल एडिक्शन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासीफाई सेडेटिव हिप्नोटिक एजेंट, डिस्क्राइब इन डिटेल बार्बिट्यूरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, एवरी टाइम ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लासीफाई सेडेटिव हिप्नोटिक एजेंट्स, यही आएगा, लिख के देता हूँ कि यही आएगा। बार्बिट्यूरेट्स और बेंजोडाइजेपिन, दो में से ही एक ड्रग्स पूछने और ज़्यादातर बेंजोडाइजेपिन्स पूछता है वो, ठीक है। डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी मोस्ट आईएमपी है। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, मैंने बोला वैसे ही अल्कोहल से आएंगे। उसके बाद या फिर डाइसल्फिराम भी वो आपको पूछ सकता है। उसके बाद 8 क्वेश्चन, क्लासीफाई टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, डिस्क्राइब द पेनिटोइन इन डिटेल। पेनिटोइन वाला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। एपिलेप्सी का क्लासिफिकेशन और पेनिटोइन को डिटेल में वो पूछते हैं वाला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। वाला भी अच्छे से करके जाए, पेनिटोइन ही आएगा इसमें भी। उसके बाद 9th क्वेश्चन, क्लासीफाई जनरल एनेस्थेटिक्स, डिस्कस द स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया विद द सूटेबल डायग्राम, ठीक है। मैंने बोला एनेस्थेटिक्स है, जनरल एनेस्थीसिया आएगा, तो यहाँ ऐसे ही होगा, ठीक है। उसके बाद राइट अ नोट ऑन अ न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन से भी होगा। उसके बाद राइट अ नोट ऑन गाबा एज अ इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ CNS, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चन में से आ सकते हैं आपके GTU के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन एंटी पार्किंसन एजेंट्स। सेकंड वाला, राइट डाउन कोजिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिसीज। थर्ड क्वेश्चन, राइट डाउन फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन वाला क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हुआ है, तो ये तो करना ही करना है आपको। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब फार्माकोलॉजी ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ये भी मोस्ट भी है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, राइट नोट ऑन CNS स्टिमुलेंट एजेंट्स, ये भी मोस्ट भी क्वेश्चन है, ये भी आता ही है, ऐसा ही एक क्वेश्चन दूसरा भी है, मैं आपको दिखाऊँ। 9th वाला क्वेश्चन, क्लासीफाई द ड्रग यूज एज अ CNS स्टिमुलेंट एंड गिव द फार्माकोलॉजिकल ऑफ एम्फेटामाइन, ऐसे ही डायरेक्ट भी आ सकता है। डिस्क्राइब द राइट और नॉट ऑन CNS स्टिमुलेंट एजेंट्स, ऐसे, ठीक है। उसके बाद 6th क्वेश्चन, क्लासीफाई एंटीसाइकोटिक्स एजेंट्स एंड राइट और नॉट ऑन अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स एजेंट्स, ठीक है। उसके बाद 7th क्वेश्चन, क्लासीफाई ड्रग यूज इन अ पार्किंसन, एक्सप्लेन वाई कार्बिडोपा इज यूज इन कॉम्बिनेशन विथ लिवोडोपा। मोस्ट IMP क्वेश्चन 7। एक क्वेश्चन भी ऐसा है कि इसके बिना पेपर नहीं निकल सकता आपका। पार्किंसन तो आना ही आना है, कार्बिडोपा और लिवोडोपा वाला कॉम्बिनेशंस भी पूछ सकते हैं, या फिर कार्बिडोपा लिवोडोपा का अलग से फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऐसे सब, राइट एंड नॉट ऑन कार्बिडोपा लिवोडोपा ऐसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। देन 8th क्वेश्चन, क्लासीफाई एंटी डिप्रेसेंट, राइट एंड नॉट ऑन SSRI, ये क्वेश्चन भी आता है। 10th क्वेश्चन, क्लासीफाई ओपियोइड एनाल्जेसिक्स एंड राइट द फार्माकोलॉजिकल ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर्स, यही क्वेश्चन आपका आगे है, फोर्थ वाला, ठीक है। क्लासीफाई ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। उसके बाद 11th क्वेश्चन, क्लासीफाई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एंड राइट द फार्माकोलॉजिकल ऑफ फिनोथाइजेंट्स, ऐसे ड्रग्स पूछते हैं, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं जो आपको करके जाने हैं। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस पूछते हैं आपको, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, ऐसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे कुछ मैं नहीं बोल रहा कि ऐसे ही इसमें से ही आएंगे डेफिनेशन, लेकिन डेफिनेशन जो भी है अच्छे से करके जाइए। जैसे कि फार्माकोलॉजी एगोनिस्ट है, ड्रग टॉलरेंस, एलर्जी एगोनिस्ट है तो एंटागोनिस्ट भी कर लीजिए, ठीक है। एलर्जी, आइडियोसिंक्रेसी, टॉलरेंस, लोडिंग डोज, इनवर्स एगोनिस्ट, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन, एसेंशियल ड्रग्स, ठीक है, ये सभी आएंगे, तो ये सभी अच्छे से करके जाइए। अभी मैं बात करूँ आपके फार्माकोलॉजी की, तो फार्माकोलॉजी में आपको सबको क्या करना है कि क्लासिफिकेशन सभी अच्छे से करके जाने, कि पूरा क्लासिफिकेशन आपको सभी से अच्छे से करके जाना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन आपने देखा वैसे क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन ज़्यादा हैं कि क्लासिफिकेशन ही पूछेंगे, तो क्लासिफिकेशन आप अच्छे से लिख सकते हो। क्लिनिकल ट्रायल, जो क्लिनिकल फेज के ट्रायल्स है वो भी अच्छे से करके जाए, वो क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद रिसेप्टर्स वाला, ड्रग इंटरेक्शंस वाला, ये सभी क्वेश्चंस आपको रिपीटेड होते ही हैं, तो ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम्स में, ठीक है। और जो अगर आपको मैकेनिज्म एक्शन पूछा है और अगर आपको नहीं आ रहा तो क्या करना है कि एक जनरल जो क्लास का एक जनरल मैकेनिज्म एक्शन होता है वो कर लीजिए,
तो कोई भी अगर ड्रग पूछा, अगर आपको वो याद है तो आप वो लिख के आएंगे तो चलेगा। उसमें आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, लेकिन काटेंगे नहीं, मार्क्स दे देंगे। और ट्राई कीजिए कि पूरा पेपर लिख के आए फार्माकोलॉजी में, ठीक है। पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चन हैं सभी लिख के आए फार्माकोलॉजी में, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। और अगर आपको हमारी AIMPs आपको अच्छी लग रही है और आपको ये हेल्पफुल हो रही है, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो एग्ज़ाम में। और आपको हमारी चैनल अच्छी लग रही है, आपको AIMP हेल्पफुल हो रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ना। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।